हाज़रीन, इस वक्त हमारा सफ़र टोबा टेक्सिंग से नारोवाल का शुरू हुआ है। मैं एक डाइवो बस में हूँ जो फैसलाबाद की तरफ जा रही है। टोबा टेक्सिंग से फैसलाबाद तकरीबन 80 किलोमीटर है और इस वक्त आप व्यू देख सकते हैं कि बस के अंदर मुसाफिर सवार हैं। मैं खड़ा हूँ इत्तेफाक से, मेरा रोज़ाना टोबा टेक्सिंग से फैसलाबाद आना जाना होता है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीट ना मिली हो, लेकिन चलते हुए बस में सवार हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर अब खड़े होकर गोजरा से ये कह रहे हैं कि सीट मिलेगी। और ये बस का अंदरूनी मंजर देख सकते हैं। फैसलाबाद से टोबा टेक्सिंग का सफ़र है कोई 80 किलोमीटर और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होगी नारोवाल के लिए, वहाँ से बस मिलेगी। टोबा टेक्सिंग से नारोवाल के लिए कोई बस नहीं मिलती। हाज़रीन, इस वक्त जिस बस में मैं सफ़र कर रहा हूँ फैसलाबाद की तरफ, जहाँ से नारोवाल की बस लेनी है, तो ये उसके कंडक्टर हैं। इन्होंने मुझे कहा है कि गोजरा में सवारी उतरेगी तो उसकी जगह पे मुझे सीट देंगे, और ये पूछ रहे हैं ये आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा भी है। ज़ाहिर है कि फ़ायदा तो ये है कि बहुत से पाकिस्तानी और दुनिया भर में पाकिस्तान के रहने वाले लोग होंगे जिन्होंने कभी टोबा टेक्सिंग से फैसलाबाद का सफ़र भी नहीं किया होगा और टोबा टेक्सिंग से नारोवाल का सफ़र भी नहीं किया होगा। तो ये सफ़र उनके लिए मालूमाती होने वाला है कि जो इस रूट पर सवारियां सफ़र करती हैं वो सवारियां किस तरीके की बसेस में आती जाती हैं, किराया क्या होता है। जैसे अभी मैंने टोबा टेक्सिंग से फैसलाबाद का किराया अदा किया है 250 यानी 250 रुपये। तो इस तरीके से ये टोबा टेक्सिंग से जब किसी ने भी सफ़र करना होगा नारोवाल का, तो ज़रूर वो इस वीडियो को देखेगा, सर्च में आएगी तो उसे पता चलेगा कि कोई भी डायरेक्ट बस टोबा टेक्सिंग से नारोवाल के लिए नहीं जाती। अब ये बस भी टोबा टेक्सिंग से मंडी बहाउद्दीन की तरफ जा रही है, जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए और आपको पता चलता जाएगा सफ़र में कितनी मुश्किलात होती हैं। मेरा नाम मोहम्मद शबाल है। मोहम्मद शबाल। कहाँ से हैं आप? मंडी बहाउद्दीन। और क्या करते हैं इस बस के साथ, कब से हैं? 7 साल से। इसी कंपनी में? इस कंपनी का तारुफ कराएं। ये रांझा ट्रैवल की बस है। इन मालिकों की 20 बसें हैं। रांझा ट्रैवल इधर एक ही गाड़ी चलती है इस रूट पर, एक गाड़ी चलती है। तो नारोवाल के लिए आपकी कोई गाड़ी नहीं है? नहीं, हमारी कोई गाड़ी नहीं। हमारा रूट है मंडी बहाउद्दीन से भागलपुर का। अच्छा, अब आप बताएं, आप मेरे बारे में क्या जानने में दिलचस्पी रखते हैं? सर पूछ रहा हूँ आप कौन सी जॉब करते हैं, किस महकमे में करते हैं? मैं महकमा पोस्ट ऑफिस से डाक उसमें जॉब कर रहा हूँ। हाज़रीन, इस वक्त बस गोजरा पहुँच चुकी है। टोबा टेक्सिंग से गोजरे का सफ़र करीबन 28-29 किलोमीटर का है। तो बस खड़ी है, ये गौसिया ऑटोज़ रज़ा कोल्ड कॉर्नर, वहाँ पे बस पहुँच चुकी है। ये आप देख सकते हैं बस का अंदरूनी मंजर। बस जा रही है मंडी बहाउद्दीन, मैंने उतरना है फैसलाबाद। ये बस के मुसाफिर आपको नज़र आ रहे हैं। अगली मंजिल जो बस की होगी वो गालबन पैंसरा है। पैंसरा से ये टर्न करेगी और फिर मुड़ेगी फैसलाबाद की तरफ। ये कोई मंडी बहाउद्दीन की कंपनी है, उसकी गाड़ी है। इस वक्त बस रुकी हुई है गोजरा में, जो टोबा टेक्सिंग से 29 किलोमीटर तकरीबन पर है। यहाँ पर हमें कुछ मिनट यहाँ पे रुकेगी और फिर ये चलेगी पैंसरे की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं बस है
कंपनी ये मंडी बहाउद्दीन की है। इसमें ज़्यादातर सवारियां मंडी बहाउद्दीन की हैं, लेकिन रास्ते से सवारियां लेती है और रास्ते में उतार भी देती है। ज़्यादातर दरख्तों की वजह से दूर की जो व्यू है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सड़क पर दोनों तरफ दो रोया जब हम जाते हैं पैंसरा की तरफ गोजरा से, तो इस तरह के ये दरख्तों की कतारें हैं। सितारा सिटी गोजरा की एक मशहूर कॉलोनी है, वहाँ से बस गुज़र चुकी और अब शहर से बाहर कॉलोनियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी और इस तरह से फिर हम देहातों में से होते हुए देहाती इलाकों में से इस सड़क से पहुंच सकेंगे पैंसरा की तरफ। पैंसरा से फाइनली फिर हमारी मंजिल होगी फैसलाबाद शहर। हाज़रीन, सफ़र है टोबा टेक्सन से नारोवाल का और इसमें सफ़र के दौरान मंडी बहाउद्दीन जाने वाली लारी अड्डे से बस मिली है। ये लारी अड्डे से जो मंडी बहाउद्दीन के लिए बस मिलती है ये हमें फैसलाबाद में ही उतारेगी और फिर वहाँ से बस ट्रांसफ़र करूँगा ताकि नारोवाल जा सकूँ। तो बहरकैफ ये फैसलाबाद तक का 80 किलोमीटर का सफ़र है। गोजरा गुज़र चुका है, गोजरे का कोई 29 किलोमीटर का था और तकरीबन अब पैंसरा के आधे रास्ते में बस आई है। फिर ये पैंसरा पहुंचेगी, पैंसरा से फैसलाबाद की तरफ जाएगी। हाज़रीन, इस वक्त बस पैंसरा पहुंच चुकी है। अल कुदरत बुक डिपो नज़र आ रहा है, तो गोजरा की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में ये मुख्तलिफ़ शॉप्स आ रही हैं। पैंसरा से टर्न लिया है बस ने, यहाँ पे सिर्फ़ एक सवारी मेरा ख्याल चढ़ी है या कोई उतरी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक लहजे के लिए रुकी है। ये आप देख सकते हैं पैंसरा, देख सकते हैं कि सदर बाईपास से फैसलाबाद की तरफ जा रहे हैं और ख़ूबसूरत खेत, उनके नज़ारे हैं, दरख्त हैं, कीकर हैं, सरकट हैं, टाली के दरख्त उगे हुए हैं। इस तरह से एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है जिससे हम गुज़र कर जा रहे हैं। गोजरा से पैंसरा आया, पैंसरा के बाद सदार बाईपास एक छोटा स्टॉप है और वहाँ से अब हमारी बस रवां दवा है फैसलाबाद शहर की तरफ, जहाँ पर रास्ते में जाते हुए पहले एयरपोर्ट का स्टॉप आएगा। आप देख सकते हैं कि बस में सवारियाँ खड़ी हैं, यानी मैं भी कुछ तोबा से गोजरा खड़ा ही रहा, खड़ा होकर आया। तो सवारियाँ कबूल कर लेती हैं खड़ा होना, लेकिन टाइम की इतनी अहमियत है कि लोग जल्द अज जल्द बसों के अंदर सवार होना चाहते हैं। मुल्क जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ बढ़ रहा है, महंगाई है, हालात ख़राब हैं, लेकिन यह है कि कौम जो है उसके रवैये से ऐसे ज़ाहिर है कि बहुत तरक्की कर रही है और टाइम बड़ा कम है और जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे बसों में खड़ा ही क्यों ना होना पड़े। सड़क काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और ज़रूरत थी कि कम से कम फैसलाबाद शहर में सदार से जितनी सड़क ख़राब थी उसको बना दिया जाए, तो वो बनाई जा रही है, जिसकी वजह से टाइम जो है फैसलाबाद तक पहुंचने का वो ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बस सड़क ठीक नहीं है और वो बन रही है, जो जिस पर से गाड़ी भी जाती है उस पर भी कई खड्ड बने हुए हैं। बस बहुत आहिस्ता आहिस्ता फैसलाबाद की तरफ बढ़ रही है, इसलिए कि पत्थर जो है वो बिछाया गया है सड़क को बनाने के लिए। एक तरफ पत्थर है और एक तरफ सड़क है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पत्थर बिछा हुआ है, जिसकी वजह से एक ही रोया सड़क है जिस पर से बस जा रही है, दूसरी पर पत्थर है, उस पर ट्रैफिक नहीं चल सकती। और मिज़ान बैंक
के करीब से गुज़र रही है। ये सधार की ब्रांच है मिसान बैंक की, जहाँ से बस गुज़र रही है। बस की स्पीड इतनी स्लो है कि हर छोटे मोटा जो भी गांव आ रहा है या जगह आ रही है वो पता चल रहा है। ये 7वां मील है जहाँ से बस जा रही है। गालबन ये फैसलाबाद से 7वां मील है या सदार बाईपास से 7वां मील है, कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल एयरपोर्ट करीब है। हाज़रीन, इसी स्टॉप का नाम एयरपोर्ट स्टॉप है, नज़द एयरपोर्ट है। यहाँ पे फैसलाबाद का एयरपोर्ट शहर से तो दूर है, लेकिन सिर्फ यहाँ से फैसलाबाद के ही लोगों का एयरपोर्ट से सफ़र करना, इसके अलावा दीगर शहरों आसपास के जैसे झंग है, टोबा टेक सिंह है, चिन्योट है, वहाँ के लोग भी इस एयरपोर्ट के ज़रिए सफ़र करते हैं। चूँकि इन मज़ाफ़ाती अज़ला में सिर्फ फैसलाबाद का एयरपोर्ट है जहाँ से उम्रा के लिए भी जाते थे। आजकल तो उम्रा बहुत कम जा रहे हैं। तो ये आबादी नज़र आ रही है, जो कॉलोनियाँ बनी हैं वो शहर से बाहर बहुत सी कॉलोनियाँ, उनमें से ये पहली कॉलोनी नज़र आती है। एयर कॉलोनी यहाँ की बहुत मशहूर है। ये आर्मी स्टैंड लैंड है, आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम काश्त हो रही है ज़मीन, जहाँ से बस गुज़र रही है। फैसलाबाद की तरफ जब जाते हैं सधार बाईपास से तो ये जगह आती है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के पास से गुज़र रही है। यहाँ पे काफ़ी सवारियाँ उतरती हैं जिनका ये स्टॉप है। और ये एक एयर यूनिवर्सिटी आपको नज़र आ रहा है, उसकी आबादी है। यूनिवर्सिटी तो नहीं, एयर कॉलोनी या इस तरह की कोई ये है कॉलोनी। तो इसका बोर्ड नज़र आए तो फिर मैं इसका एग्जैक्ट नाम आपको बता सकूँगा। ये जाते हुए फैसलाबाद की तरफ जंग रोड यानी पैंसरा रोड की तरफ से एयर यूनिवर्सिटी, ये एयर न्यू सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं एयर न्यू सिटी है ये, तो वहाँ से बस गुज़रती है। जब हम फैसलाबाद की तरफ जाते हैं पैंसरा से सदार बाईपास के मॉडल बाज़ार के स्टॉप पर बस पहुँची है। शादाब मोड़, मॉडल बाज़ार के बाद शादाब मोड़ आता है और ये शादाब मोड़ की स्टॉप पे है। जब झंग से या टोबा टेक सिंह से या पैंसरा से आते हैं फैसलाबाद की तरफ तो ये स्टॉप आते हैं जिसको शहर के स्टॉप हैं। फैसलाबाद में दाखिल होने की नहीं दाखिल हो चुके हैं। उसामा बिन ज़ैद स्कूल है, अलाइड बैंक है, इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की लोकेशन आती हैं। और इन बसों को जो ये डाइवो की लग्जरी बसेस होती हैं, इन्हें शहर में दाखिल होने की इजाज़त है। गुलफशा मोड़ आ गया है। दीगर जो बसेस हैं जो बस लारियडे की तरफ जाती हैं, जो बस स्टैंड है, उनको शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। वो बाईपास से शहर के बाहर से ये GTS का एक स्टॉप है, वहाँ से शहर में दाखिल होती हैं। जबकि जो बसेस AC हैं वो दाखिल होती हैं शहर में इस तरफ से जिधर से इस वक्त हमारी बस गुज़र रही है। वगरना उनका फ़ासला बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनका रूट भी मुख्तलिफ होता है। जो नॉन AC बसेस हैं और जो बस स्टैंड की तरफ जाती हैं, जो GTS की तरफ बसेस जाती हैं या प्राइवेट दीगर लारी अड्डों की तरफ जाती हैं, वो शहर से ही दाखिल होती हैं। जो शहर का एक बड़ा रूट है उसको अख्तियार करती हैं। शहर में तो नॉन AC भी दाखिल होती हैं, लेकिन वो बाईपास की तरफ से दाखिल होती हैं और ये बस दाखिल हुई है शहर की तरफ से। बहुत सी सवारियाँ उतर रही हैं तो सीटें खाली होती जा रही हैं और ख़ाली हो चुकी हैं। अब चनाब चौक का स्टॉप आ गया है, वहाँ पर बहुत सारी सवारियाँ उतर जाती हैं। चलेगा। तो ये स्कूल है सनातनम धर्म स्कूल। पुराने ज़माने में इसको 1947 तक था। अब ये प्रताप नगर हाई स्कूल है। पहले ये सनातनम धर्म हाई स्कूल था। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब पढ़ा करते थे 1947 तक। अब ये प्रताप नगर हाई स्कूल गुज़र चुका।
और मस्जिद आ गई है, ये जामा मस्जिद गौसिया हनफिया जो चनाब नगर के पास है। चनाब नगर तो नहीं, चनाब चौक, माजरत। ये अभी आने वाला है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी सामने, वो उसके लोहे के ये जो दीवार नज़र आ रही है, पहले ये ओपन हुआ करती थी। जब तालीमी इदारों पे हमले हुए तो फिर यहाँ पर ये लोहे की दीवारें बना दी गई। जो नज़र आ रही हैं आपको दूर से लोहे की दीवार, ये असल में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की दीवार है। और इसके एक ट्रक जा रहा है, उसके अकम में पंजाब बैंक ऑफ पंजाब भी था, ये अब भी है। और ये बैंक इसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह या इसके फाइनेंसेस जमा करता है। चनाब कॉलेज का बहुत हल्की सी झलक है, असल चनाब कॉलेज तो नहीं, ये फैसलाबाद यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूँकि चनाब इंडस्ट्रीज़ और उनका यहाँ चनाब चौक, द सिटी ऑफ, वेलकम टू द सिटी ऑफ टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल शहर में दाखिल हो गए। फैसलाबाद संतपुरा फैसलाबाद से गुज़र रही है गाड़ी। और ये साबरिया हाई स्कूल गुज़रा। इस तरह से हमने खुदा हाफिज़ कहा चनाब चौक को फैसलाबाद में, जहाँ पर बहुत से रिक्शे खड़े होते हैं मुसाफिरों को सवारी देने के लिए। ये वीडियो ट्रैवलिंग व्लॉग मैं मोहम्मद हनीफ़ की तरफ से है। नगरी नगरी चैनल को आप देख रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मैं दिखाता हूँ अच्छे सफ़र। देख सकते हैं आप जंग बाज़ार, और जंग बाज़ार से हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं बस स्टैंड के। और ये है GTS के बहुत करीब है गाड़ी, GTS के बिल्कुल करीब है। और देखते हैं कि ये किस बस स्टैंड पर उतरेगी, कहाँ पर ये हमें उतारेगी। शेखुपुरा, शाहकोट, समुंदरी, सरगोदा, लाहौर, चीचावतनी, बूरा विहाड़ी, साहिवाल का तो नज़र आ रहा है। तो नारोवाल का देखते हैं कि कहाँ से गाड़ी मिलेगी। तो सवारियाँ उतर रही हैं, मैं भी उतर रहा हूँ। अड्डे पे गाड़ी अड्डे पे लग गई है और उतर रही हैं सवारियां, मैं भी उतर रहा हूं। ये हैं ड्राइवर साहब जो हमें इस गाड़ी में लेकर आए हैं। और ये हम अड्डे पे पहुंच गए। ये हैं रिक्शे खड़े सवारियों के इंतज़ार में। इधर से पूछते हैं। ये कोहिस्तान का अड्डा है, यहाँ पे सादकाबाद, फैसलाबाद से मियाँ चन्नू इस तरह के लगे हुए हैं। ये डस्का, गुजरांवाला, सियालकोट, ये है वो तरफ जिधर हम नारोवाल का भी पूछ सकते हैं। नारोवाल के लिए कोहिस्तान से तो कोई गाड़ी नहीं जा रही, यहाँ पे डस्का के लिए जा रही हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ न्यू सुभान अड्डे पे, वहाँ से हो सकता है कि नारोवाल की जा रही हूँ नारोवाल के लिए।
बस के अंदर रेवड़ियाँ फ़रोख्त हो रही हैं, वो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। फैमिली पैकेट 50 का वो 20 वाला नहीं है तेरे को? 20 वाला? अच्छा 20 वाला टुट्टे देवांगे यार। हाज़रीन, बसों में वेंडर भी होते हैं और 20 रुपए का, ये 20 रुपए का। हाज़रीन, फैसलाबाद के न्यू सुभान अंडे से तैयार गाड़ी मिली है नारोवाल के लिए, जो बजरिया मोटरवे नारोवाल जाएगी। और अब वो फैसलाबाद से यही, जिसमें मैं कोस्टर में बैठा हूँ, बस तो नहीं है कोस्टर है, तो ये कैनाल रोड से जा रही है। अब देखते हैं कि कौन से इंटरचेंज से ये सवार होगी। तो ये फैसलाबाद, और ये आप बस देख सकते हैं, इसमें आगे से भी ये सवारियां बिठाएंगे। सबसे आखिर में सीट मिली है और ये कई सीटें खाली हैं। यहाँ पे एक बोरा पड़ा है मेरे साथ, ये रखा हुआ है बोरा, और ये दो साहिबान यहाँ पे बस में महसूस हो रहे हैं। लोग खा रहे हैं रेवड़ियाँ। एक रेवड़ियों वाला सवार हुआ था जिससे मैंने भी रेवड़ी ली थी, और वो रेवड़ी मज़ेदार थी। इस कैनाल की वजह से, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसे कैनाल रोड कहा जाता है। लाहौर, शेखुपुरा, नारोवाल, सियालकोट, उस तरफ जाने वाली गाड़ियाँ इसी रोड से जाती हैं। और ये हमारी बस जा रही है नारोवाल की तरफ। कोस्टर, तैयार कोस्टर मिली है। नवाब ज़िया खान मेरा नाम है जी। मैं गिलगित का रहने वाला हूँ। शकरगढ़ नूरकोट में हमारी शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। तो हम किस्तों पे सामान बेचते हैं। अभी हम नारोवाल पहुँचने वाले हैं। तकरीबन हमारा घंटे का सफ़र रह गया है आगे नूरकोट का जी। अस्सलाम वालेकुम। रातों को नींद न आए, या तुझे नारोवाल ही आए। तन्हाई हुई तेरे नाम जब से शुरू है तूने नारोवाल। घूमे तू जगह जगह पर भूल न तुझे नारोवाल जैसा मिला। लड़के यहाँ के बहुत ही तेज और लड़कियाँ यहाँ की बहुत ही नेक हैं। सब लड़कियाँ नेक, या तुझे नारोवाल ही आए। तन्हाई हुई तेरे नाम जब से शुरू है तूने नारोवाल। घूमे तू जगह जगह पर भूल न तुझे नारोवाल जैसा मिला। लड़के यहाँ के बहुत ही तेज और लड़कियाँ यहाँ की बहुत ही नेक हैं।